हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में ए मिड समर नाइट्स ड्रीम का सारा आर्टिसी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ए मिड समर नाइट ड्रीम इट्स ए रोमांटिक कॉमेडी विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स एनालाइज इट्स एवरी लाइन। हैव यू नो मॉडेस्टी? तुम्हारे पास मॉडेस्टी यानी लज्जा भाव है कि नहीं? नो मेडन सेव। मेडन मीन्स कन्या या नारी। जो कन्या की शोभा होता है, क्या लज्जा भाव या फिर शर्मिंदा, वो शर्म नाम का कोई भी चीज़ तुम्हारे अंदर बचा कि नहीं? नो टच ऑफ बैशफुलनेस, या फिर तुम सारे हद पार कर चुके हो, मतलब थोड़ा सा भी भाव तुम्हारे अंदर में नहीं देख पा रहे हो। फाटुल योर टीयर, सारे हद पार कर गए हो। इम्पेशेंट आंसर्स फ्रॉम माई जेंटिल टंग, मेरे सौम्य भाव से, मेरे सौम्य चेहरा से तुम क्यों इम्पेशेंट आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्यों उग्र प्रतिक्रिया मेरे जैसे सौम्य स्वभाव से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स। वाई एंड हु टोल्ड दिस लाइन? दिस लाइन्स आर टोल्ड बाय हर्मिया। तो हर्मिया क्यों बोला, किससे बोला, चलो हम देखते हैं। रेफरेंस: these lines are from Midsummer Night's Dream by William Shakespeare, Act 3, Scene 2. The speaker is Hermia and she is addressing Helena. Hermia Helena से address कर रही है। क्यों कह रहे हैं? देखो, this occurs कब हुआ है ये? During a chaotic scene where Puck's mistake with the love potion causes both Lysander and Demetrius to fall in love with Helena। क्योंकि तुम्हें पता होगा, पॉक ने गलती से डेमेट्रियस के जगह लाइसेंडर को मैजिकल फ्लावर जूस अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि ओवरन चाहते थे कि सबका रिलेशन फिक्स हो जाए। जैसे कि हेलेना चाहती थी, डेमेट्रियस से प्यार करती थी, और फिर सी वंस डेमेट्रियस टू बी लव्ड, बट मिस्टेकली पॉक यूजेस द फ्लावर जूस, द मैजिकल जूस टू Lysander. So when Lysander opens his eye, he sees Helena. That's why both the men, to rectify his mistake, he put that juice into Demetrius' eyes. So what's the consequence? Both the men fall in love with Hermia. तो इसलिए हर्मिया बहुत गुस्से में है। मतलब सी फील्स रियली एनवियस। किसके ऊपर गुस्सा कर रही है? वो हर्मिया ने हेलिना के ऊपर गुस्सा कर रही है। दैट्स वाई शी इज सेइंग लिविंग हर्मिया फीलिंग अबंडन। क्योंकि हर्मिया जो है वो तो लिसेंडर से प्यार करती थी और लिसेंडर भी हर्मिया से प्यार करती थी। वो दोनों शादी करने के लिए मतलब अपने गांव छोड़कर, अपने शहर छोड़कर आ गए हैं टू दैट फॉरेस्ट एंड ह्यूमिलेटेड। उसे बहुत अपमान महसूस हो रही है। हर्मिया अक्यूजेस हेलिना ऑफ बिट्रेयल। हर्मिया हेलिना को अक्यूज कर रही है, दोषारोप कर रही है ऑफ बिट्रेयल, कि तुम धोखा दे रहे हो। एंड लैक्स अंडरस्टैंडिंग द मैजिकल कॉज बिहाइंड द सिचुएशन। पर उन्हें तो पता नहीं है ये जो मैजिक हुआ है। हर्मिया क्वेश्चन हेलिनास मॉडेस्टी। हर्मिया क्वेश्चन कर रही है हेलिनास मॉडेस्टी, हेलिना के पास कुछ शर्मिंदा नाम का चीज़ है कि नहीं। एंड एक्यूजेस हर ऑफ शेमलेसली एंटिशिंग लेसिंडर। सो मतलब उसको बेशर्मी कह रही है और फिर बेलज्जा कह रही है। सी रेफर्स टू हेलिनास बिहेवियर आज लैकिंग इन मेडनली बैशफुलनेस, कि तुम्हारे पास नारी का कोई स्वभाव है ही नहीं। शोइंग हर जेलसी एंड रेज, उनका जो अंगर है उसके अंगर या फिर जेलसी एनवियसनेस को दर्शाता है। सो हर्मिया यूजुअली जेंटिल, हर्मिया जो कि बहुत जेंटिल स्वभाव की है, बट नाउ ओवरवेल्ड विथ एंगर, वो अभी आउटबर्स्टिंग विथ एंगर। सो क्रिटिकल कमेंट्स: दिस सीन हाईलाइट्स अ थीम्स ऑफ लव, जेलसी एंड कन्फ्यूजन। सो हर्मियाज रिएक्शन showcases Shakespeare's ability to portray intense human emotion through these characters. Okay. It is our second RTC. If we shadows have offended, think but this and all is mended, that you have but slumbered here while these visions did appear. स्लम्बर वर्ड से ही पता चल जाता है। स्लम्बर मीन्स स्लीपिंग। जब तुम लोग सोते हो, हम सोने के टाइम क्या देखते हैं? वी ड्रीम। तो ड्रीम के बारे में जब भी बात होगा तो समझ लेना दिस इज फ्रॉम आवर ए मिड समर नाइट ड्रीम। सो लेट्स सी, these lines are from epilogue of William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream.
एक्ट भी सीन 1 स्पोकन बाय पॉक, जो कि पॉक ने कहा है। पॉक ही इज़ द मिस्chievous फेरी, जो कि एक शरारती परी है, उसी ने कहा है। किसको कहा है? ही इज़ एड्रेसिंग टू द होल ऑडियंस एट द एंड ऑफ द प्ले। सो पॉक delivers these lines at the end of the play after all the conflicts have been resolved. जबकि सारा कॉन्फ्लिक्ट, सारा संघर्ष जब समाप्त हो चुका है, नाटक की अंत में पॉक कहता है, क्या कहता है? दीज लाइन्स, द लवर्स आर हैप्पीली यूनाइटेड, जबकि सारे जो लवर्स थे वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। एंड द फेरीज हैव ब्लेस्ड देयर यूनियंस, वो जो परी लोग हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। द एपिलोग डायरेक्टली एड्रेसेस द ऑडियंस आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। सो द एपिलोग, सो अंत में पॉक जाकर सभी से क्षमा मांगता है। इफ़ द मैजिकल और absurd इवेंट्स ऑफ द प्ले हैव कॉज्ड एनी डिस्कम्फर्ट, मतलब अगर इस नाटक ने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। आज थिंकिंग इट एज ए ड्रीम, तो एक सपना समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। इफ़ द शैडोज हैव ऑफेंडेड, शैडो मीन्स हियर पॉक रेफर्स हिमसेल्फ एंड फेरीज एज शैडो, वो अपने को एंड सारे परी लोग को शैडो कहा है। क्यों? emphasizing their dream-like insubstantial nature, because they are insubstantial, they are not real, they are imaginary creature. That's why he apologizes to the audience for their behavior if gives any discomfort. He tells the audience to consider the play as a dream, तो उस नाटक को एक ड्रीम की तरह मानने के लिए रिक्वेस्ट किया है। द एक्सपीरियंस वाइल एस्लीप, जबकि हम लोग सोते हैं तभी सपना देखते हैं। सजेस्टिंग दैट नथिंग इन इट शुड बी टेकन सीरियसली, सो वो बताना चाहता है कि नाटक में जो कुछ भी दर्शाया गया है सब कुछ एक ड्रीम की तरह लेना। द इवेंट्स ऑफ द प्ले आर लिंक्ड टू फ्लीटिंग विजन्स, हाईलाइटिंग इट्स फैंटास्टिकल एंड अनरियल क्वालिटी, बिकॉज दिस प्ले इज नॉट रियल, it's fleeting in nature, so don't take it seriously. It connects the theme of illusion versus reality in the play. So conclusion क्या है? Through these lines, Shakespeare blends humor and humility to apologize primitively for any potential offense and reminds the audience that the play was meant as harmless एंटरटेनमेंट। सो अंत में शेक्सपियर पॉक के थ्रू ऑडियंस से बोलना चाहता है कि दिस प्ले मतलब ये नाटक जो है वो किसी को दुख या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तो हार्मलेस है, जस्ट एज आवर ड्रीम। सो इट लीव्स द ऑडियंस एन्चेंटेड एंड अम्यूज्ड। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है, इसका तरीका क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव ए गुड टाइम।